हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस श्रील प्रभुपाद लीलामृत सीरीज में। आज और एक हम प्रभुपाद की लीला देखेंगे। तो जब श्रील प्रभुपाद झांसी में रहते थे, उस समय जब अमेरिका जाने से पहले जब वो वानप्रस्थ आश्रम में थे और झांसी में रहते थे, उनके एक शिष्य थे आचार्य प्रभाकर। उनके साथ वो भारतीय विद्या भवन में झांसी में रहते थे। तो जो आचार्य प्रभाकर उनके जो शिष्य थे, उनका कमरा बाजू में था और उनके ही कमरे के बाजू में श्रील प्रभुपाद का कमरा था। तो ऐसे दोनों साथ में रहते थे और श्रील प्रभुपाद पुस्तकें लिखते थे, प्रचार करते थे और आचार्य प्रभाकर है उनका जॉब करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात के समय करीब 1-1:30 बजे जो आचार्य प्रभाकर थे, उनकी नींद अचानक से खुल गई और उन्होंने कुछ आवाज़ सुना। श्रील प्रभुपाद के कमरे से कुछ आवाज़ सुना। तो सोच रहे अभी कितने बजे हैं, रात के 1:30 बजे हैं और श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं। तो वो देखने के लिए गए और फिर उनके कमरे के बाहर से उन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद के कमरे का लाइट चालू है और अंदर से श्रील प्रभुपाद के कीर्तन करने का आवाज़ आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे श्रील प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं। तो सोचे कि इतने रात में श्रील प्रभुपाद इतने ज़ोर ज़ोर से कीर्तन क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो कभी होता नहीं है। तो दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के उन्होंने देखा तो अंदर देखा कि श्रील प्रभुपाद डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से कीर्तन गा रहे थे। और रात के 1-1:30 बजा है और श्रील प्रभुपाद ऐसे कर रहे हैं, कभी देखा नहीं था उन्होंने। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद के गले में एक सुंदर सा हार है, कदम्ब पुष्प का हार है और उसका सुगंध सब पूरे जगह फैला था और उनको भी वो सुगंध आ रहा था रूम के बाहर। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हुआ क्या श्रील प्रभुपाद को। और फिर अंदर गए आचार्य प्रभाकर और श्रील प्रभुपाद को रोके कि स्वामी जी क्या हुआ। तो फिर श्रील प्रभुपाद जो है थोड़े से भारी चेतना में आ गए और वो रुके। और फिर आचार्य प्रभाकर ने कहा कि क्या हुआ, आप इतने नृत्य क्यों कर रहे हैं, इतने रात में नृत्य कर रहे हैं, मैंने कभी आपको देखा नहीं। और ये गले में आपके इतना सुंदर कदम्ब पुष्पों का हार है, ये किसने दिया, ये हार आपको किसने दिया। तो श्रील प्रभुपाद शांत रहे, कुछ बोले नहीं। फिर आचार्य प्रभाकर ने फिर से कहा, ये जो कदम्ब का जो गार्लैंड है, हार किसने दिया, कृपया करके बताइए। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि अभी साक्षात भगवान कृष्ण यहाँ पे आए थे और उन्होंने मुझे ये कदम्ब का हार पहनाया। जब आचार्य प्रभाकर ने सुना, वो आश्चर्यचकित रह गए और वो कहते हैं आचार्य प्रभाकर कि ऐसा गार्लैंड जो हार था मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि इसमें जो कदम्ब के जो पुष्प थे इतने बड़े बड़े थे। वो बोले जैसे टेनिस बॉल जो होता है उस साइज के कदम्ब के पुष्प थे। और बोले कि जनरली कदम्ब के पुष्प होते हैं छोटे, गोल्फ बॉल जो होता है उसके साइज़ के, लेकिन टेनिस बॉल जो उससे बड़ा होता है, इतने साइज़ के पुष्प मैंने कदम्ब के कभी देखे ही नहीं थे। और झांसी में कहीं पे भी कदम्ब का पेड़ है ही नहीं, वो बोले। तो उनको पूरा विश्वास हुआ कि श्रील प्रभुपाद को मिलने और उनको आशीर्वाद देने साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने उनको ये हार पहनाया। तो इससे हम सीख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो है वो साधारण भक्त नहीं है, भगवान के एक पार्षद है और भगवान ने साक्षात उनको यहाँ भेजा था उनका मिशन कंप्लीट करने के लिए। और भगवान साक्षात कभी कभी आते थे उनको मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो ऐसे ये लीला है श्रील प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।